नमस्कार, आपका पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर हाजिर हूं। मैं हूं मनीष अवस्थी। 5 दिन पहले देश ने राष्ट्रपिता बापू की 150 जयंती मनाई। जी हां, मगर सियासत में गांधी का हत्यारा गोडसे जिंदा हो उठा। पहले ट्विटर पर हैशटैग गोडसे अमर रहे ट्रेंड हुआ और अब कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह गोडसे गोडसे गा रहे हैं। गोडसे के नाम पर सवाल किए जा रहे हैं। पूछ रहे हैं कि गोडसे को स्वतंत्रता सेनानी क्यों नहीं घोषित किया जाता। मगर दिग्विजय के सवाल आखिर किसके लिए हैं? उन सवालों में दिग्विजय फायदा किसे पहुंचाना चाह रहे हैं और आखिर दिग्विजय का गोडसे गणित है क्या? आज इसी मुद्दे पर होगी बहस। मगर आप पहले कि बताइए आखिर हेडगे बाद गोवलकर और सावरकर की जयंती धूमधाम से क्यों नहीं मनाते? बताइए कि उनकी विचारधारा क्यों छिपाई जाती है और बताइए कि आजादी की लड़ाई में उनका क्या योगदान था। इसके बाद दिग्विजय गोडसे पर आए और पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए पूछा, मोदी जी, आपको धार्मिक कट्टरवाद के जरिए राष्ट्रवाद के विचार पर गर्व क्यों नहीं है और नाथूराम गोडसे को स्वतंत्रता सेनानी क्यों घोषित नहीं करना चाहिए? अपने भक्तों की तरह हिम्मत दिखाइए। जिन्हें आप सोशल मीडिया पर फॉलो कर रहे हैं वो लोग खुलेआम गोडसे का समर्थन कर रहे हैं। असल में जब 2 अक्टूबर को देश बापू की 150वीं जयंती मना रहा था तब ट्विटर पर हैशटैग गोडसे अमर रहे टॉप पर ट्रेंड कर रहा था। कई लोगों ने अपने ट्वीट में पीएम मोदी को भी टैग किया। दिग्विजय ने उन्हें ही भक्त बताकर पीएम पर वार किया है, जिन पर कांग्रेस भी कार्रवाई की मांग कर चुकी है। ये कौन सी ऐसी शक्तियां हैं, ये कौन से ऐसे तत्व हैं जो महात्मा गांधी के जन्मदिन के ऊपर गोडसे अमर रहे ट्रेंड करवा रहे थे? क्या सरकार इसकी जांच करेगी? सरकार ने सुओ मोटो इस चीज का संज्ञान क्यों नहीं लिया? हम उनसे पूछना चाहते हैं कि वे नाथूराम गोडसे को देशभक्त मानते हैं क्या? अगर मानते हैं, चीज का संज्ञान क्यों नहीं लिया? हम उनसे पूछना चाहते हैं कि वे नाथूराम गोडसे को देशभक्त मानते हैं क्या? अगर मानते हैं तो इनका विरोध होगा। मगर इस बयान के 5 दिन बाद दिग्विजय ने अब जो ट्वीट किया है उससे लगता है कि वो गोडसे की गाथा खत्म नहीं करना चाहते, क्योंकि गोडसे उन्हें कांग्रेस की उम्मीदों का किरण और बीजेपी पर वार का तगड़ा हथियार देखने लगा है। लेकिन दिग्विजय जहां वार करना चाहते हैं वहां इस अस्त्र को कांग्रेस की ताबूत का आखिरी कील बताया जा रहा है। ये क्या उसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं ना जो कि बटला हाउस पर सजदा करता था, जो ओसामा को ओसामा जी बोलता था? इनकी जो मानसिकता है वो सिर्फ ओछे बयान देकर के राजनीतिक लाभ बटोरने का जो इनका जो लालच है वो कांग्रेस में मुझे लगता है कि आखिरी कील की तरह साबित होगा। ये कुछ लोग अलगाववादियों के, आतंकवादियों के गोलू गवाह बन गए हैं और ये अलगाववादियों और आतंकवादियों के जो गोलू गवाह हैं उनकी शैतानी हरकतों पर पर्दा डालने की ये कोशिश कर रहे हैं। और इस तरह की जो स्वीपिंग स्टेटमेंट है, इस तरह की स्वीपिंग स्टेटमेंट खुद उनका बंटाधार कर रहे हैं, उनका नुकसान कर रहे हैं। चाहे वो हिंदू आतंकवाद वाला बयान हो या फिर ओसामा जी वाला, कांग्रेस की बंटाधार में दिग्विजय के बयानों का अहम योगदान माना जाता है। ऐसे में ये सवाल तो कांग्रेस के शुभचिंतकों के मन में भी उठ रहे होंगे कि राष्ट्रपिता गांधी की हत्या के लिए गोडसे के साथ का नाम जोड़ने पर जहां राहुल गांधी 5 साल से भिवंडी कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, वहीं इन्हीं 5 सालों में कांग्रेस सबसे बुरे दौर में जा पहुंची है। तो ऐसे में दिग्विजय किसके लिए गोडसे राग गा रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह बीजेपी और संघ के कुछ नहीं, लेकिन हां, उनके कहने पर बीजेपी सब कुछ कर देती है। आप हैरान होंगे कि आखिर उनके कहने पर क्यों करती है। जी हां, करती इसलिए जिसका वो पुरजोर विरोध करते हैं। उदाहरण के तौर पर 3 तलाक या 370 जो एकदम ताजा है, लेकिन इस बार उनकी पुकार है कि गोडसे को स्वतंत्रता सेनानी घोषित करो। क्या ये दिग्विजय की कोई नई गोटी तो नहीं? गोटी का मतलब मेरा है चाल से। जी हां, इसी बात को लेकर मचा है बवाल और मैं लेकर आया हूं देश का सवाल। देश का सवाल में मेरे साथ एक बड़ा पैनल है, राइट भी है, लेफ्ट भी है। जी हां, यहां आपको बोलने के लिए बुलाया गया है। सोचे वही जो आप बेहिचक बोल सकें और बोले वही जिसका आप जवाब सुन सके, क्योंकि ये देश का सवाल है। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं समीर चौगांवकर। जी हां, आप आरएसएस विचारक हैं। वो मेरे साथ है दीपक झा। जी हां, राजनीतिक विश्लेषक और इनकी विचारधारा और झुकाव से आप वाकिफ हैं। मेरे साथ शिवम त्यागी, राजनीतिक विश्लेषक, वो भी स्टूडियो में मौजूद हैं। विवेक श्रीवास्तव, जी आप लेफ्ट सपोर्टर हैं, वो भी स्टूडियो में मौजूद हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मेरे साथ आरपी सिंह साहब, बीजेपी के प्रवक्ता, और हैदराबाद से इलियास शरफुद्दीन साहब, वो भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। इस समय चाय की चुस्की लेते दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, सबसे पहला सवाल आरपी साहब, गोडसे देशभक्त है या नहीं? और अगर नहीं तो क्या स्वतंत्रता सेनानी वाली जो बात है उसे खारिज किया जाना चाहिए? देखिए, दिग्विजय सिंह जी को एक बीमारी है, खबर में बने रहने की बीमारी है। उसके चलते कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी कहेंगे, उनकी आदत है। मैं स्पष्ट कर रहा हूं, गोडसे देशद्रोही थे, उनके खिलाफ मुकदमा चला, उनको ठीक फांसी हुई। जहां तक दिग्विजय सिंह जी का सवाल है, मुझे तो वो याद आता है 26/11 को लेकर। उन्होंने कहा कि 26/11 का पूरा मामला आरएसएस ने किया है। वो पूरा मामला आरएसएस, वो उस पूरी तकरीर की तरफ आगे बढ़े कि 26/11 आरएसएस ने कराया। ये तो शुक्र है हिंदुस्तान की फौज का, हिंदुस्तान की पुलिस का, जिन्होंने वहां पर एक आदमी को जिंदा पकड़ लिया। नहीं तो ये कह देते कि ये तो सबका सब हिंदुओं ने कराया है, ये आरएसएस ने, हिंदुओं ने प्लान कर अपने देश पर अटैक कराया कांग्रेस को बदनाम करने के लिए। ये वही दिग्विजय सिंह है जो ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी कहते कह सकते नहीं थे। ये वही दिग्विजय सिंह है जो हाफिज सईद को हाफिज सईद जी के गाना गाते हैं। तो दिग्विजय सिंह जी को तो एक किस्म की बीमारी है, उनको हर वो पक्ष रखना है जिससे वो खबर में बने रहे। क्षण पर खबर में रहेंगे, उसके बाद फिर चुप हो जाएंगे, फिर नई खबर ढूंढेंगे। जी आरपी साहब, दीपक झा, आरपी जी ने सीधे रिजेक्ट कर दिया। अब दिग्विजय सिंह जी के पास इस तरह का कोई सवाल नहीं कि क्या गोडसे को स्वतंत्रता सेनानी घोषित करना चाहिए। देखिए, अभी एक बात समझना पड़ेगा कि आरएसएस के एक सदस्य थे और बौद्धिक कार्यवाह रहे हुए हैं आपके गोडसे, क्योंकि इनके भाई दीपक झा, मैं पहले क्लियर कर दूं, बीजेपी आरपी सिंह बीजेपी का पक्ष रख रहे हैं। मेरे पास संघ की बात रखने के लिए समीर चौगांवकर है, आप बीजेपी की हद तक बात करिए। मैं बीजेपी के इनसे साहब से पूछता हूं, आरपी सिंह साहब से, कि कहते कि हमारे और आरएसएस से संबंध नहीं है। जैसे इन्होंने कहा, मैं इनका स्वागत करता हूं कि गोडसे का हत्यारा था, देशद्रोही था, स्वागत करता हूं इनके बयान का। ये भी बोल दे कि आरएसएस से भाजपा का कोई लेना देना नहीं है, मैं यहां पे बैठ के इनके लिए ताली बजाऊंगा। पहली बात। दूसरी बात मैं बोलना चाहूंगा, इनके भाई गोपाल गोडसे ने 28 फरवरी 1994 को एक इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू में बोला था, हम 3 भाई थे, तीनों आरएसएस के सदस्य थे, और मेरे भाई, जो कि मेरा भाई कौन, गोपाल गोडसे का भाई नाथूराम गोडसे, उसमें कार्यवाह थे, बौद्धिक इसका जो कमेटी होती है उसके कार्यवाह थे। तो ये रही आरएसएस का और भाजपा का। दूसरी बात, दिग्विजय सिंह ने कहा भाजपा के चरित्र में क्या दाग है। भाजपा पाकिस्तान करती है कि महात्मा गांधी को देशद्रोही साबित करना चाहती है। अगर कल, मैं बता रहा हूं, कल एक घटना घटी है मध्य प्रदेश में, रीवा जिले में, जहां की महात्मा गांधी को देशद्रोही लिखा गया। महात्मा गांधी को देशद्रोही लिखने वाले कौन थे, अभी ये समझ में आ रहा है। तो भाजपा ने एक ऐसा हवा दोबारा बना दिया, कर रहे हैं, तो आपकी सरकार है दीपक झा, बिल्कुल, इसलिए मैं कह रहा हूं, सरकार है, हमारी सरकार कार्रवाई करेगी ऐसे लोगों पे।
विद्वेषपूर्ण कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन पूरी तह तक जाके कार्रवाई ठीक होगी। है। दूसरी बात मैं बोलना चाहूंगा, भाजपा के लोगों ने गुब्बारा फैला दिया है कि नाथूराम गोडसे देशभक्त था, और आज नाथूराम गोडसे पे चर्चा क्यों हो रही है? बात कर रहे हैं, उन्होंने सीधे तौर पर खारिज कर दिया। मनीष जी, मैं दीपक पूछता झा हूं, सीधे तौर पर आरपी सिंह ने खारिज कर दिया। इनके नेता साध्वी प्रज्ञा सिंह कौन थी? नाथूराम गोडसे देशभक्त है, आनंद हेगड़े कौन है? नलिन कटील कौन है? इनके नेताओं के बयान आते हैं, एक से चुनाव के टाइम पे चुनावी माहौल में इनके लिए गोडसे जिंदा हो जाता है, और गोडसे को देशभक्त साबित करने के लिए पूरी भाजपा इन्होंने महात्मा गांधी के नाम पर देश का दोहन किया। गांधी के नाम पर देश आरपी साहब आ रहा हूं, मुझे हैदराबाद चलना होगा। इलियास साहब, इलियास कहा साहब, था कि माफ नहीं करूंगा, इलियास साहब, ऐसे क्या उसमें साध्वी प्रज्ञा में खासियत है कि उनको अपनी बगल दीपक की झा, सीट में बैठा दीपक झा रहे हैं? हैदराबाद जाने दीजिए इस्तीफा ले मुझे, लेंगे। हैदराबाद जाने दीजिए। दिल में गोडसे, जुबां पे गांधी। अब आज आपने सुन लिया कि बीजेपी ने साफ तौर पर नकार दिया, गोडसे से कोई लेना देना नहीं। नकली गांधियों को असली गांधी बनाने की 70 साल से कोशिश करी। मसला ये है मनीष कि दिग्विजय सिंह जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के रास्ते पे चलना चाहते हैं, और बीजेपी से कह रहे हैं कि गोडसे को बुरा बोलते हुए आरएसएस पर आतंकवादी संगठन बोल के बैन लगाइए, सावरकर के ऊपर भी बैन लगाइए जैसा वल्लभ भाई पटेल ने लगाया था, तब जाकर देश में शांति उन्नति रहेगी। आप गोडसे को बुरा बोलेंगे और शिष्य को बुरा बोलेंगे, गुरु को सर पे बिठाएंगे, कांग्रेस सरकार ने लगाया था, वापस क्यों ले लिया? शक्ल में फसाद की शक्ल में बर्बादी की शक्ल में बात कर रहे हैं। वल्लभ भाई पटेल ने जैसा ये टिकट दिया क्यों आपने? अगर आरपी सिंह की बात हम मान लें कि बीजेपी गोडसे के साथ नहीं है, तो प्रज्ञा ठाकुर यही दिग्विजय सिंह प्रज्ञा ठाकुर से हार के आए भोपाल के अंदर, यही दिग्विजय सिंह वहां पर आ रहे देते हैं, साधु संतों से हवन करवाते हैं वहां चुनाव जीतने के लिए, ऐसे लोगों को साधु संतों के खिलाफ बोलते हैं कि वो गोडसे समर्थक हैं। उनको टिकट बीजेपी क्यों देती है आरपी सिंह? बताइए आप। इसका मतलब आप गोडसे की विचारधारा के समर्थक हैं। देश की आजादी की लड़ाई में कांग्रेस और कम्युनिस्टों के अलावा जनसंघ और कम्युनिस्टों ने क्या किया देश की आजादी? ये सच्चाई है। चाइना से पैसे लाने वाले, रशिया से पैसा खा के कम्युनिस्टों ने क्या किया? कम्युनिस्टों ने गोली खाई है, कॉमरेड भगत सिंह ने गोली खाई है, बंगाल में कोई पूछने वाला नहीं बचा, अहिंसावादी तरीके से लड़ाई नहीं बचा। आपने क्या किया? सांसद नहीं, आपका क्या योगदान है? कम्युनिस्टों के पास आप अंग्रेजों के साथ मिल रहे थे, सांसद है, कम्युनिस्टों ने देश को बर्बाद करने का काम किया है, नक्सली पैदा करने का कोई काम नहीं किया है। आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? विवेक जी आपकी बात का जवाब आरपी सिंह दे रहे हैं। आरपी साहब, जवाब तो देना होगा कि आखिर आपने प्रज्ञा सिंह ठाकुर को टिकट क्यों दी? प्रधानमंत्री ने कह दिया था कि कार्रवाई होनी चाहिए, हम समर्थन नहीं करते। किस तरह की कार्रवाई हुई? देखिए, वो पार्लियामेंट में पहुंचा दिया, आतंकवादी कार्रवाई जो होनी है वो हो रही है, आप चिंता मत करिए। कब होगी? कब होगी? मैं 5 साल के बाद रोका नहीं मैंने किसी को बीच में, पर ये बता दिया कांग्रेस की आवाज कौन सी लाएगी? कांग्रेस पार्टी के 1962 की आवाज दे जाती है, कांग्रेस पार्टी थी यहाँ पर, कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में मिठाई पार्टी थी, ये बता दिया मेरे को। 1962 की लड़ाई के बाद आ गया, प्रज्ञा ठाकुर को उत्तर दीजिए। आपने कार्रवाई इसलिए नहीं करी है क्योंकि ऑर्गेनाइज तरीके से भारतीय जनता पार्टी गोडसे की विचारधारा को आगे बढ़ा रही है। आप बेशक मीडिया में कुछ भी कहें, आप ऐसे ही लोगों को टिकट देते हैं, और यही है देश को तोड़ने की आपकी साजिश। जिन्होंने बड़े बड़े कत्लेआम किए, पूरा नरसंहार कर दिया। आप पता नहीं कौन सी नरसंहार की बात कर रहे हो आप? विवेक जी कौन सा नरसंहार हो गया? बात यहीं पर नहीं रुक रही, दिग्विजय सिंह का एक ट्वीट और है कि हेडगेवार, गोलवलकर, इनके जो जन्मदिन की जयंती होती है वो धूमधाम से क्यों नहीं मनाई जाती? समीर, आपसे ये सवाल, आपको 2 जवाब देने। अगर हिंदू महासभा और संघ एक होता तो जनसंघ क्यों बना? एक, जहां तक बात हो रही है कि सावरकर संघ के है या नहीं, और दूसरा ये कि जयंती धूमधाम से क्यों नहीं मनाती? शिवम, आपके पास मैं आ रहा हूं इसके बाद। मनीष जी, मैं आपको जवाब दे दूं। राष्ट्रीय सेवक संघ की स्थापना 1925 दशहरे के दिन हुई थी, और ये सौभाग्य की बात है कल
संघ के 94 साल पूरे हो रहे हैं और एक राष्ट्रवादी संगठन है जो राष्ट्र निर्माण में संस्कार देने के लिए जुटा हुआ संगठन है। संघ को राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको बता दूं, हिंदू महासभा राजनीति के लिए आगे बढ़ा था, संघ का राजनीति से कोई लेना देना नहीं रहा, इसलिए संघ का हिंदू महासभा से कोई लेना देना नहीं है। और ये बार बार जो दीपक झा कह रहे थे कि गोडसे की बात निकाल रहे थे, मैं आपको बता दूं कि उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल जो गृह मंत्री थे, उन्होंने साफ नेहरू जी को कह दिया था कि गोडसे का संघ से कोई लेना देना नहीं है और महात्मा गांधी की हत्या में संघ का कोई लेना देना नहीं है। उसी समय पटेल के गृह मंत्री रहते, गृह सचिव रहे, बैनर्जी ने साफ कह दिया था, बैनर्जी ने साफ कह दिया था, गृह सचिव ने भी उस समय साफ कह दिया था कि संघ का इसमें कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद में आपको बता दूं 15 साल बाद इंदिरा गांधी ने कपूर आयोग का गठन किया था इसी मामले की जांच करने के लिए, और कपूर आयोग ने भी 4 साल की जांच के बाद साफ कर दिया कि राष्ट्रीय स्वयं संघ का महात्मा गांधी की हत्या में कोई लेना देना नहीं है। संघ से कोई लेना देना नहीं है। यही जवाहरलाल नेहरू की कांग्रेस की सरकार ने संघ के ऊपर पाबंदी लगाई थी और 1.5 साल के बाद संघ के ऊपर से पाबंदी हटा दी थी। गोडसे के समर्थक क्यों है? दीपक झा, समीर आपसे दूसरा सवाल, जयंती जो धूमधाम से मनाई जा, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, दीपक झा आपको भी बोलना होगा, शिवम से भी पूछूंगा, आखिर इनका जयंती मने ना मने दिग्विजय के पेट में दर्द क्यों होता है अगर नहीं होती है तो? एक दूसरा, समीर इसका जवाब दीजिए, जो दिग्विजय साफ तौर पर लिख रहे हैं कि धूमधाम से क्यों नहीं मनती? देखिए, राष्ट्रीय स्वयं संघ व्यक्ति निर्माण करने वाली संस्था है, राष्ट्रवादी संगठन है, युवाओं में चरित्र निर्माण करने वाला संगठन है। वह कोई कांग्रेस की पार्टी नहीं है जो डंडे लेके सड़कों पे लड़े, लड़ाइयां करे, उत्पाद मचाए और अपनी पीठ दबाए। संघ को अपनी पीठ दबाने की कोई जरूरत नहीं है। संघ अपने मनाता है, संघ राष्ट्रीय संघ सभी राष्ट्रवादी नेताओं की जयंती मनाता है। संघ ने हेगड़ेवार की जयंती 1989 में मनाई थी दिल्ली के अंदर, लेकिन संघ एक दायरे में मनाता है, अनुशासित संगठन है। दीपक झा, अगर आपकी दिग्विजय सिंह जी से मुलाकात हो और अगर वो ये कार्यक्रम देख रहे हो, नहीं तो लिंक भेज दीजिएगा कि आखिर कब कब जयंती मनाई गई। हिंदुस्तान का हिंदुत्व चलेगा इस देश में। महात्मा गांधी की बात करने वाले और सिर्फ गांधी का नाम ले लेने से अगर गांधी की विचारधारा पे कोई चलता है तो अपनी गांधी की विचारधारा चलाई कहां इस देश में? 1975 में जब इमरजेंसी लगाई वो गांधी की विचारधारा थी क्या? 1984 में 5000 सिखों को आपने सेंट्रल दिल्ली में नरसंहार कर दिया, वो गांधी की विचारधारा थी। 4 सितंबर 1989 में आपने 5 लाख पंडितों को कश्मीर से जब वो बाहर निकले आप चुप बैठे रहे, वो गांधी की विचारधारा थी। सिर्फ नाम लेने से गांधी की विचारधारा नहीं होती। और आपने क्या किया गांधी के कदमों पर चलकर? आपने स्वच्छता पे कुछ किया क्या? आपने क्लाइमेट चेंज पर कुछ किया क्या? दर्शक को ध्यान में रख के आप एक एक बोले गांधी की विचारधारा पर आपको चलना था तो कुछ करके दिखाते ना, उस पर क्या किया आपने? गांधी की विचारधारा थी। और एक चीज बताइए, आप बात कर रहे हैं बार बार प्रज्ञा ठाकुर की, आप बार बार आपने कराई ना मॉब लिंचिंग, कराई ना मॉब लिंचिंग, कराई ना अपना, कराई ना। 84 में मॉब लिंचिंग नहीं थी, नहीं थी मॉब लिंचिंग, अरे नहीं थी, अरे 84 में नहीं थी मॉब लिंचिंग। और मुझे एक चीज और बताइए, आपने जस्टिफाई किया, आपने जस्टिफाई किया, आपने आपने को मॉब लिंचिंग के एक बंदे को चीफ मिनिस्टर बना दिया एमपी में। कोई जस्टिफाई आप जस्टिफाई करते हैं कोई चीज? अरे उस समय के प्रधानमंत्री के बयान है, अगर कोई राजीव गांधी ने जस्टिफाई किया था, राजीव गांधी ने, मैं जस्टिफाई नहीं करता, भारतीय जनता पार्टी जस्टिफाई नहीं करती, लेकिन आपने उस समय के प्रधानमंत्री के बयान है, अगर कोई राजीव गांधी ने जस्टिफाई किया था, राजीव गांधी ने, मैं जस्टिफाई नहीं करता, भारतीय जनता पार्टी जस्टिफाई नहीं करती, लेकिन आपने मॉब लिंचिंग कोई मुसलमानों की हिंदुओं की नहीं होती। अपने पहले अपनी ध्यान रखने की कोई एक दूसरे की जुबान में शब्द ना डाले। मुसलमान और हिंदू का लेना देना नहीं होता। मॉब लिंचिंग का आपके प्राइम मिनिस्टर ने की थी ना, राजीव गांधी ने कहा था कि धरती हिलती है जब एक बड़ा पेड़ गिरता है, जब एक बड़ा पेड़ गिरता है। आप भी कर रहे हैं मॉब लिंचिंग मुसलमानों की होती है। शिवम, विवेक जी, इलियास जी, 3 तारीख को हम इसी बहस में इसी समय साथ जुड़े थे। वहां हैदराबाद की एक पार्टी के नेता ने कहा था कि इस समय गोडसे देश चला रहे हैं। वो कौन है, कुछ नाम पता चला आपको?
मैंने आपसे कहा था उस दिन भी बताइएगा कौन है। साध्वी प्रज्ञा गोडसे है, गोडसे की शिष्य है। साध्वी प्रज्ञा के सपोर्ट करने वाले ओवैसी गोडसे है, ओवैसी गोडसे है, मरवा रहे हैं, एनआरसी में मुसलमानों को सता रहे हैं, कश्मीरियों को बेचारों ये गोडसे है जो देश के देशवासियों मुसलमानों के नाम पर वोट लेने वाले आप विचारधारा है जो वंदे मातरम नहीं बोलता है आज देश में गोडसे विचारधारा वो विचारधारा है जो भारत माता की जय नहीं बोलता इस देश में। और गोडसे विचारधारा वो भी है कि इस देश में 2009 तक सरदार भगत सिंह को आतंकवादी पढ़ाया जाता था किताबों में, वो है गोडसे विचारधारा। नहीं, लेकिन एक बात बताइए शिवम, आखिर जब दो राज्यों में चुनाव है तभी गोडसे और गांधी सामने आ रहे हैं। गोडसे का दिन बार बार निकलना, दीपक झा आपका भी कांग्रेस ही वोट लेके आ रहे, ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है। मनीष शंकर अय्यर को ले आइए, दिग्विजय सिंह को ले आइए, वो तो हुआ पेट्रोलर को ले आइए, वो 3-4 मिलकर ही इस कांग्रेस को 400 लेकर और आज 50 के पास आया है और वो दिन दूर नहीं है। अगर यही लोग आए तो ये पार्टी डबल जिम्मेदारी नहीं खत्म करने के लिए कौन लेके आ रहा है गोडसे को? दीपक झा एक बात बताइए आप, दीपक झा एक बात बताइए आप, गांधी के नाम पे आपने क्या किया? केवल पुतले बनाए, डाक टिकट जारी किया और नोट पर गांधी मनीष जी आप ये बताइए 2014 अगर हिंदू मुस्लिम एकता थी तो 5000 सिक्कों के साथ नरसंहार कैसे हो गया? आप जबरदस्ती अगर हिंदू मुस्लिम एकता थी तो कश्मीर दीपक झा शिवम जवाब देना चाहता हूं, आप थोड़े में बोलिए, फिर मुझे इलियास जी के पास जाना है। मैं एक लाइन में जवाब देना चाहता हूं। महात्मा गांधी ने देश महात्मा गांधी देश के स्वतंत्र होने एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, महात्मा गांधी ने क्या कहा स्वतंत्र होने पर कि कांग्रेस को विसर्जित कर दीजिए और जो नेता चाहते हैं कि राजनीतिक दल बने वो नया राजनीतिक बना ले। इस कांग्रेस ने क्या किया? सत्ता भोगने के लिए काम किया, गांधी को बदनाम करने का काम करा, सत्ता भोग कर भाजपा को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मुझे इलियास जी के पास जाना है। डिबेट ही नहीं है, खत्म हो गई डिबेट। एक बोल दे तीनों लोग। दीपक झा, इलियास जी, इलियास जी, विपक्ष चाहे कांग्रेस हो चाहे आपके हैदराबाद की वो राजनीतिक पार्टी हो, चूंकि आप उससे अपने आप को संलग्न नहीं करते, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, क्या गोडसे कैल्शियम के इंजेक्शन की तरह काम कर रहा है जो आप लोग इस बात का जिक्र कर रहे हैं और सीधे तौर पर इसका चुनावी फायदा होता दिख रहा है? मनीष, मसला ये है चुनाव आते ही सरहद पर तनाव बढ़ जाता, मोदी जी की जान खतरे में पड़ जाती, 500 आतंकवादी बॉर्डर पे आ जाते, पाकिस्तान से ड्रोन आना शुरू हो जाते, तो चुनाव का लाभ उठाने के लिए राष्ट्रवादी सरकार एक वन एट ए टाइम देखो दीपक, वन एट ए टाइम। खत्म कर दिया, महात्मा गांधी की आत्मा को रुला दिया। इसलिए देश आने वाले और संकट जवाब कौन देगा? दीपक झा, आरपी सिंह, विवेक जी, आरपी सिंह के पास चलते हैं क्योंकि अपन सब स्टूडियो में, वो लोग दूर हैं तो उनको ये लगना कि भाई कहीं ना कहीं वो उनका इग्नोर हो रहे हैं या उनको हम शामिल नहीं कर पा रहे। आरपी जी, आप बहस सुन रहे हैं, बहस में शामिल भी है, आपको लगता है गोडसे एक चुनावी हथियार के रूप में विपक्ष के पास लगा है?
और पाकिस्तान में भी नहीं है। ये हर बार मैंने कहा दिग्विजय सिंह को बीमारी है, मैं उसको और भाजपा जो है व्याधियों की सिर्फ ग्रसित पार्टी दीपक झा सुन लेने इसमें बहुत व्याधिग्रस्त दीपक झा, आई एम मॉडरेटिंग द शो। दीपक झा, आई एम मॉडरेटिंग द शो। आई एम मॉडरेटिंग द शो। मानसिक स्वास्थ्य का जरूरत है, जाके अपना इलाज करवाएं। भाजपा के लोग तो जरूरत है, सही कह रहे हैं आप। राहुल गांधी अपना इलाज कराने उन्होंने बताया छोड़ के जरूरत है, राहुल गांधी कह रहे हैं, समर्थन करना आपकी बात का जरूरत है, उनको जरूरत है। जरूरत थी जब वो कहते थे कि चाय वाला देश की जरूरत है। सैम पेट्रोडा को भी जरूरत है जब उन्होंने कह दिया था हुआ तो हुआ। आप रखिए इनके साथ, भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही बनती रहेगी आगे। करने से आप डिबेट का स्तर गिरा रहे हैं। नहीं, मेरा बात करिए। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं विवेक जी। हाँ, और एक एक करके जरा बात करें तो बेहतर है। आरपी सिंह तो बोल ही नहीं पाए। ये होता है विवेक, ये होता है विवेक। तो आरपी सिंह को पहले बोलने दीजिए, फिर हम काउंटर करेंगे। जी आरपी जी अपनी बात पूरी करें आप। देखिए मैं जो कह रहा था, साहब वो कह रहे थे कि जब चुनाव आते हैं तो ड्रोन आ जाते हैं, कैसी बोलिए आरपी जी। सर ये बीच में टोकेंगे तो मैं इनको कुछ बोल दूंगा, भाग खड़े होंगे। ये टोपी पहन कर गाड़ी लेकर सबसे बहुत ज्यादा समझदार होते हैं। ये देश विरोध की बात करते हैं। अभी कह रहे ड्रोन आ जाते हैं, जब चुनाव होता है ड्रोन आ जाते हैं। इनके कांग्रेस के एक नेता ने यहाँ तक कहा कि भैया ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान का फिक्स मैच है, ये मोदी और इमरान खान का फिक्स मैच है। ये दिमाग है, ये हेलीकॉप्टर आपके चुनाव के लिए चुनाव आ गए। नंबर 1 ये देशद्रोह आप पाकिस्तान के समर्थक है। पाकिस्तान का साथ देना है। हजारों करोड़ चुनाव में हर बात में पाकिस्तान का साथ देना है। वो बात कहते हैं जब पाकिस्तान को सूट लगती है, किसानों का मनीष भाई आपका जो गोड़ी का नेता गांधी जी गोडसे के आश्रय कांग्रेस चल रही है, आप ये कहना चाहते हैं? कांग्रेस के पास क्या है, कोई मुद्दा नहीं बचा। 5 साल से राष्ट्रीय सरकार काम कर रही है। देवेंद्र फडणवीस सरकार पे मोदी सरकार के ऊपर के लिए इस देश के युवा को मौका देना होता है। ये देश के युवाओं को समीर चौगांवकर एक बात बताइए। 50 साल के राहुल गांधी को युवा बताएंगे तो मौका कहां से मिलेगा और पार्टी मिलेगी कहां? आप एक बात बताएं समीर जी, आखिर संघ प्रमुख मोहन भागवत को गांधी जी के नाम की तारीफों के पुल बांधने क्यों पड़ रहे हैं? मनीष जी, संघ प्रमुख मोहन भागवत ने पहले बार गांधी जी का तारीफ नहीं कही है। संघ के संस्थापक केशव बली हेगड़े वारजी भी संघ की तारीफ कर चुके थे और 1934 में वर्धा में संघ के कार्यक्रम में महात्मा गांधी गए थे। वहां संघ सेवक का अनुशासन देखकर वहां पर महात्मा गांधी ने उनकी तारीफ की थी और यह बात महात्मा गांधी ने 14 साल के बाद 1948 में दिल्ली में संघ के कार्यक्रम में जाके बोला कि संघ एक अनुशासित संगठन है, संघ को रक्षा देना चाहिए। विवेक जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। चौगांवकर सुनिए समीर भाई, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। मेरा पहला प्रश्न लियाज भाई पूछो, आप क्या पूछ रहे हो? आपके पास पूछने के लिए क्या है लियाज भाई? पूछो, बोलिए। जब आरएसएस की स्थापना हुई थी और यहाँ तक की 1991 तक की मैं आपकी नीतियां बता देता हूँ, जब आपने स्वदेशी जागरण मंच की रचना की थी और आपने कहा था लिबरलाइजेशन के आप लोग खिलाफ हैं और स्वदेशी के आप लोग फेवर में हैं। सबसे पहले 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने अभी नरेंद्र मोदी ने बोला स्वदेशी ही उनका मुद्दा है, लेकिन जब हम सरकार को काम करते देखते हैं तो आप 100% एफडीआई की बात करते हैं। क्या ये माना जाए कि आरएसएस अब ये वो आरएसएस नहीं रही? ये मैं आपको एक बार क्लियर कर माना जाए दूं, स्वदेशी जागरण मंच में आपको साफ कर दूं, स्वदेशी जागरण मंच उनका एक अनुशासित संगठन है, राष्ट्रीय संगठन नहीं है। आरएसएस संगठन है जो काम कर रहा है, देश के विकास को सरकार काम कर रही है। विदेशी निवेश के फेवर में है या अगेंस्ट है? देश के लिए जो जरूरी है संघ उसके फेवर में है। अगर दोनों निवेश में सरकार करती है, संघ को क्या लेना देना? दीपक झा 6 साल से राष्ट्रीय संगठन है, राष्ट्र निर्माण में जुटा हुआ संगठन है। विवेक जी, समीर जी, सीधे तौर पर दिग्विजय सिंह पर आज बहस है क्योंकि उन्होंने बहुत ढेर सारे ट्वीट कर दिए। दीपक झा आपको पता है 70-71 में दिग्विजय सिंह भी संघ में जाने वाले थे। देखिए अगर संघ में आ जाते तो सद्बुद्धि आ जाती, दिग्विजय सिंह संघ में आ जाते तो सद्बुद्धि आ जाती। आज उनको मानसिक इलाज कराने की जरूरत नहीं पड़ती। ये दुर्भाग्य है दिग्विजय सिंह का कि वो संघ के संस्कार में आ नहीं सके। आप जिनको संघ के संस्कार लेना चाहिए दिग्विजय सिंह को। मैं कहता हूँ अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा भाई। दिग्विजय सिंह अभी भी संघ में जा सकता है। संघ में लोगों को शाखा रहती है, संघ की शाखा में आए और अपना मानसिक विकास करे।
सरकार क्या है बिहार में वो राष्ट्रवादी संगठन में आने के लिए जरूरत है। इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहा था है दिल्ली में देश के अंदर आइडियोलॉजी वही है। 35 साल नहीं देखिए पंथ की स्वदेशी से 35 साल से आपने बर्बादी शिवम, मैं मानता हूं भाषा चित्त की खेती है, लेकिन वो अगर लगातार बोलते रहें तो दर्शक से इसका कोई लाभ नहीं है। मेरा सीधा और सटीक सवाल विवेक जी आपसे और दीपक झा से है। सीधे तौर पर ये चुनावी स्टंट के रूप में देखा जाना चाहिए, ये दिग्विजय सिंह की चाल है जो उन्होंने इस समय खेली है। देखिए मनीष जी, मैं रिस्पॉन्ड आप बोल दो, मैं बोलता हूँ। इस देश के ऊपर एक खतरा मंडरा रहा है सांप्रदायिकता का, जो सिस्टमैटिक तरीके से ये सरकार प्रज्ञा ठाकुर जैसे लोगों को टिकट देकर के ला रही है। गोड से इनकी आइडियोलॉजी है, उसको प्रमोट कर रहे हैं। कंफ्यूज्ड केस हैं, कभी स्वदेशी कहते हैं, कभी 100% शिवम, देश को बोलने भी आप आए। सुनिए, देश को इस मानसिकता से बचाने के लिए सारी एक और सवाल है आपसे, एक और सवाल है विवेक जी, एक और सवाल दीपक झा, इस सवाल के अलावा राष्ट्रवाद का ट्रेनिंग मॉड्यूल अब कांग्रेस शुरू करने वाली है। हर जगह से हारे तो राष्ट्रवाद के सहारे। देखिए राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद पे तो हमें देश टिका हुआ है। राष्ट्रवाद महात्मा गांधी का, जिन्होंने समग्र मानवता की बात करी थी, जिनके लिए किसी दुर्बल को किसी द्वेषपूर्ण भावना के लिए उससे अगर आप मार के पीट के राष्ट्रवाद की बात करने वाले लाशों की गिनती करते हैं, आतंकवादियों की लाशों की गिनती मांगते हैं, अलगाववादियों का समर्थन करते हैं, आतंकवादियों का समर्थन करते हैं। ये राष्ट्रवाद की परिभाषा है कांग्रेस की। दीपक पे आज सारे तीर और निशाने हैं। मैं कह रहा हूँ, सुन लीजिए, आप लोग इतने राष्ट्रवाद है तो सुनिए ना, चुभता क्यों है आप लोगों को अगर हम जवाब देते तो। महात्मा गांधी के राष्ट्रवाद में भाजपा एक राष्ट्रवाद पैदा करना चाहिए। कांग्रेस का राष्ट्रवाद के निशान चले जाएगा। राष्ट्रवाद जवाहरलाल नेहरू से शुरू होकर फैलेंगे। राष्ट्रवाद भाजपा का होगा। परिवार 70 सालों से समय कम है। शिवम, समय कम है, आप जवाब। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, गांधी जी के नाम का कॉपीराइट किसी कांग्रेस का और राहुल गांधी का नहीं है। पहली बात तो आप मनाइए ना गांधी जी का जन्मदिन, गांधी जी के नाम पे तो शंका बोलने दीजिए। गांधी और आने वाले गांधी जी की नीतियों पर आप चलते, आप लोग आज कांग्रेस का ये हाल नहीं होता। पढ़ाएंगे 1998 परिवारवाद तो बीजेपी में है। परिवारवाद बताइए, बीजेपी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? बताइए बीजेपी के अगले प्रधानमंत्री अरे परिवार से बाहर निकलिए साहब, परिवार से बाहर परिवार राजनीति में। अरे प्रधानमंत्री कौन बनेगा पार्टी का, ये बता दीजिए। बीजेपी के सारे तो कांग्रेस का तो कोई है ही नहीं। छोड़िए कांग्रेस को, छोड़िए कांग्रेस को, क्यों छोड़िए? विपक्षी अरे प्रधानमंत्री बताइए। बहस खत्म करनी है मुझे बहस खत्म करनी है। शिवम, बहस खत्म। कांग्रेस को छोड़िए, कांग्रेस को क्यों छोड़िए? विपक्षी अरे प्रधानमंत्री बताइए। बहस खत्म करनी है मुझे बहस खत्म करनी है। शिवम, बहस खत्म करनी है मुझे बहस खत्म करनी है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हो, राष्ट्रपिता बापू महात्मा गांधी के नाम पर कांग्रेस हो, बीजेपी हो, AIMIM हो, ये उनकी माला जपते तो दिखते हैं, लेकिन मन में कुछ और जुबान पे कुछ होता है। लेकिन हाँ, जब बात आरोप की आती है
तो एक दूसरे पर थोपते दिखाई देते हैं, क्योंकि आज के परिदृश्य में भी बापू प्रासंगिक हैं और केवल बापू के नाम को लेकर ही ये दल आगे बढ़ते हैं। देश का सवाल में आप लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। अब वक्त हो चला है हेडलाइंस।